ठीक है जी, कर दिए अल्लाह। अच्छा, परम्यूटेशन खत्म, इजी था, जेन्युइनली बन रहा था ना। रिपीटेशन वाला भी अपने बना लिए, तब तो क्या ही है, जबकि आता नहीं है उतना टफ। अपना एकदम सिंपल सिंपल आता है विदाउट रिपीटेशन वाले सवाल। ठीक है, आज का क्लास कॉम्बिनेशन के ऊपर रहेगा और कल का क्लास सिर्फ अपने मिसलेनियस सम्स करेंगे जो थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हैं, जिससे सम्स आने का चांस अगेन कम, बट अगर बना के चले गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज अपने लोग पूरा कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे। ओके, बातचीत नहीं बाबू लोग, यहां ध्यान, बातचीत नहीं, यहां ध्यान। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि परम्यूटेशन अगर समझ में आया तो कॉम्बिनेशन समझने में 1 मिनट लगता है लोगों को, क्योंकि इट इज इजियर देन परम्यूटेशन। बट यहां एक डिफॉल्ट चीज है, जो कि ये है कि अपने को फॉर्मूला यहां का याद होना जरूरी है, क्योंकि इसके सवाल बनाने के लिए खांचा काम नहीं आएगा। परम्यूटेशन बनाने के लिए फिर भी अपने स्पेसिंग बना के सम्स कर सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन करने के लिए वी रिक्वायर प्रॉपर फॉर्मूला। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूं। अपने ये नहीं समझ पाते हैं कि सम्स कॉम्बिनेशन का है कि सम्स परम्यूटेशन का है। बताइए परम्यूटेशन का सवाल किस तरीके से पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया था। पहला अरेंजमेंट वर्ड होगा, लेटर्स फॉर्म होगा, डिजिट्स फॉर्म होगा, ये सब किसका सम्स था? परम्यूटेशन का। यानी जब एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्या? ऑर्डर। क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑर्डर। यानी व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सा सम्स है बताइए? परम्यूटेशन का। बट व्हेन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट ना, तो वो किसका सवाल होता है मालूम? कॉम्बिनेशन। भैया व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? एक दूसरा वर्ड क्या था? वैसे कॉम्बिनेशन का दूसरा वर्ड होता है सिलेक्शन। क्या दूसरा वर्ड होता है? सिलेक्शन। यानी अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को लोगों को सिलेक्ट करना है। और वहां क्या करना पड़ता था? अरेंज। तो अरेंजमेंट में ऑर्डर वॉज इंपॉर्टेंट, बट इन कॉम्बिनेशन एज वी आर सिलेक्टिंग थिंग्स, सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। लाइक आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ध्यान से सुनना। 10 लोग है, 10 लोग में से हमको 5 लोग लेना। बताओ मेरे को, अगर अरेंजमेंट बोलता, 5 लोग का अरेंजमेंट बोलता तो क्या लिखता? 10p5, करेक्ट। अगर अरेंजमेंट बोलता तो क्या बोलता? 10p5। ओके, मेरे को सिलेक्ट करना है, सोचो क्या बोलेंगे? ट्राई लो, नॉन मैथ ट्राई लो, कभी सुना हुआ भी नहीं होगा, ट्राई लो। 10c5, करेक्ट है। यानी अगर अरेंज करना है तो 10p5, सिलेक्ट करना है तो 10c5। ठीक है भैया, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको अभी बताया दोनों में डिफरेंस क्या है, बताइए फटाफट। इधर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इधर ऑर्डर इज। 5 लोग को सिलेक्ट किया सपोज, ठीक है, 1 2 3 4 5। सिलेक्ट जब किए तो उसको क्या बोले? 10c5 वेज में। जब उनको मैं सिलेक्ट करके एक काम करता हूं, अब 5 लोग को बोलता हूं चुपचाप जाके लाइन से बेंच में बैठ जाओ, ये क्या हो गया? परम्यूटेशन आफ्टर डूइंग कॉम्बिनेशन। ठीक ठीक ठीक। कितने लोग सिलेक्ट कर चुका हूं? 5 लोग। कितना बेंच बचा है? 5 बेंच में 5 लोग कैसे बैठेंगे? 5 फैक्टोरियल या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये माथा में गया। यानी कॉम्बिनेशन करने के बाद अगर मैं साथ साथ क्या कर दूं, उसका परम्यूटेशन। बताइए ये बात समझ में आया? अभी तक आपको मैं क्या किया? पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद उन 5 को क्या कर दिया? अरेंज। एंड इसलिए बीच में क्या लिखा? इनटू। ये क्या बन गया? अब बताइए ये क्या हुआ हिंदी में अगर इसको समझो तो? 10 लोग में से 5 लोग अरेंज्ड। बोलो मीनिंग क्लियर हुआ? 10 लोग में से 5 लोग अरेंज्ड। पहले सिलेक्ट करके 5 को अरेंज करना, और अल्टीमेटली मीनिंग क्या निकला? 10 में से 5 लोग को अरेंज। अच्छा, इसको क्या डायरेक्ट कर सकते थे? इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते थे? 10p5। समझ में आ रहा है? मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं 10 लोग को सिलेक्ट करके 5 लोग को अरेंज किया, से अच्छा क्या कर सकता था? डायरेक्टली 10 से 5 लोग को अरेंज, जिसको क्या बुलाते हैं? 10p5। यानी जब तक 10c5 था ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। जैसे ही आप इसमें 5 फैक्टोरियल इंटू किए, क्या इंपॉर्टेंट होने लगा? ऑर्डर, विच इज सेम एज 10p5। यानी अगर मैं NCR बोलूं तो मतलब क्या हुआ बताइए? NCR का मीनिंग बताइए। मीनिंग
n में से r लोग को सिलेक्ट करना इनटू r फैक्टोरियल। अगर बोलूं तो मीनिंग जो r लोग को सिलेक्ट किए उनको अरेंज कर दिए। इससे बेटर क्या कर सकते थे? डायरेक्टली n में से r लोग को अरेंज, यानी npr इज इक्वल्स टू ncr इनटू r फैक्टोरियल। नाउ टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर npr। किया हुआ ये प्रूफ किए थे, प्रूफ n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, पक्का, इज इक्वल्स टू व्हाट? ncr इनटू r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल किधर जाएगा? नीचे। क्या बना फॉर्मूला ncr का, बता सकते हैं? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू, याद किया हुआ था प्योर मैथ्स, याद आ रहा है? दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज स्ट्रेट अवे डिराइव्ड फ्रॉम परम्यूटेशन। और दूसरा मीनिंग सुनिए, क्या n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल क्या होता है? परम्यूटेशन। अगर इससे ऑर्डर इंपॉर्टेंस हटाना है क्या करे? r फैक्टोरियल से डिवाइड। जैसे इधर ऑर्डर इंपॉर्टेंट बनाने के लिए क्या किए थे? r फैक्टोरियल से इनटू, हटाना है तो क्या करे? r फैक्टोरियल से डिवाइड। क्या देखिए वही मीनिंग हुआ, npr डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। अब ये क्या बन गया? कॉम्बिनेशन, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंस हट गया उससे। क्या बोलो, दोनों रिलेशन समझ में आ रहा है? लिखेंगे आप यहां पे या कॉपी में कहीं भी, प्लीज राइट इट डाउन। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है? सिलेक्शन। पहले ये लिखे, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। उसके बाद मेरा बात लिखेंगे गौर से कि npr इज इक्वल्स टू ncr इनटू r फैक्टोरियल। इसका मीनिंग हिंदी में लिखेंगे, बताइए क्या है npr का मीनिंग? n में से r लोग को अरेंज करना। लिखिए, n में से r लोग को अरेंज करना, n में से r लोग को अरेंज करना इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल्स टू क्या? n में से r लोग को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना। क्या मीनिंग क्लियर है? लिखिए वापस से, n में से r लोग को अरेंज करना बराबर है किसके? n में से r लोग को सिलेक्ट करके उन r लोग को अरेंज करना। बात एक ही है, समझ में आ रहा है हिंदी मीनिंग? पहले n में से r लोग को सिलेक्ट करके r लोग को अरेंज करना, इज सेम एज डायरेक्टली n में से r लोग को अरेंज करना। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ npr। क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये r फैक्टोरियल इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। प्लीज कंप्लीट कीजिए ncr, खत्म हो गया चैप्टर। करेक्ट, इट इज ऑल ओवर। अब सिर्फ क्वेश्चंस बनाने हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ये एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। होपफुली याद हो जाएगा विथ प्रैक्टिस, प्लस इजी है क्योंकि जैसे परम्यूटेशन का था नीचे एक और क्या लिखना है? r फैक्टोरियल। क्या क्लियर है आपको बात? जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं, अगेन फटाफट जवाब दीजिएगा। 5 में से 3 लोग को सिलेक्ट करना, कैसे करेंगे? 5c3। फॉर्मूला बताइए फटाफट, 5c3 का फॉर्मूला बताइए फटाफट। 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 यानी क्या? 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। किसको तोड़ोगे? 5 फैक्टोरियल को। कब तक? जो भी बड़ा है उधर तक। कौन सा? 3 तक। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कटा। अच्छा 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। तो ये इसको काटेगा कितना? 2 जा 5 इंटू 2, 10 आंसर। 10 आंसर। क्लियर है कॉम्बिनेशन? ये आता है जैसे कि 5 में से 3 लोग को लेना, 15 में से 10 लोग को लेना। तो कैसे करेंगे अपने? 10c3 या 10c5, जैसे भी जो बोले। क्या बोलो, क्लियर हो रहा है आप लोग को? इजी है। फॉर्मूला में पुट करना है, पर फैक्टोरियल बनाना आता है तो आंसर आता है। बोलो यहां तक समझ में आया क्या कॉम्बिनेशन? एवरीवन, चलिए अब एक एक करके सवाल पकड़ते हैं, ठीक है? तो वी हैव डन व्हाट इज एनसीआर। अच्छा, NC0 क्या लिखा हुआ है बुक में? 1। सोचिए तो कैसे, आइए ट्राई करते हैं। n में से 0 लोग को क्या करना? सिलेक्ट करना। ये एक ही तरीके से हो सकता है, क्या पता है? किसी को ही नहीं लिया। तरीका कितना हुआ?
एक, किसी को ही नहीं लिए। याद रखना है मेरा बात, किसी को भी नहीं लेना का तरीका क्या है? एक। याद रखना मेरा ये बात, ठीक। n में से n को लेना, ये भी एक ही तरीका है। सबको ले लेना, एक ही तरीके से सब आ सकते हैं। क्यों भैया? पहले वो आए बाद में वो आए, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। 10 लोग हैं, 10 को लेना है, वो कितने तरीके से हो सकता है? एक। मैथमेटिकली प्रूफ दिखाऊं? फटाफट यहां ध्यान देंगे। NC0 का फॉर्मूला बताएंगे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। कट गया, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? तो आंसर कितना आया? 1। सिमिलरली आप ये प्रूफ करेंगे, NCN कैसे 1 आता है? फॉर्मूला में तोड़ के प्रूफ कीजिए, NCN कैसे 1 आता है? एकदम सेम, एकदम सेम। प्लीज ट्राई लीजिए, आप सब समझ में आएगा। एकदम सेम NCN कैसे 1 आता। मीनिंग भी याद रखिए कि n में से 0 लोग को लेना एक ही तरीका है, n में से n लोग को लेना भी एक ही तरीका है, बट मैथमेटिकली भी 1 1 आ रहा है। देख लीजिए, रटना बंद कीजिए। बोलो क्लियर हो रहा है? NCN कैसे 1 आ रहा है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस n यानी 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कटा, 0 फैक्टोरियल 1 यानी आंसर 1। बोलो डन है? आपको दोनों चीज याद रह जाएगा पक्का? ठीक है, तब आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ये सब पढ़ के ना एक चेहरे में मुस्कुराहट आती है मेरे। पोकर पढ़िए ना, क्या है? द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये सम स्ट्रेट अवे फ्रॉम सीए इंस्टीट्यूट के बुक से है, और सीए इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको कार्ड्स आता हो। कितने लोग आज तक हाथ में भी नहीं लिए? झूठ नहीं, आज तक कार्ड्स हाथ में भी नहीं लिए। ताश करे घर का नाश। ओके, इतने लोग। जीवन नहीं है तुम लोग का, जीवन। हैव अ लाइफ। अच्छा, ढिगलाबाजी भी नहीं खेले? अरे वो रखा 4-4 आया, ले गया सारा, वो तो खेला होगा। एक के ऊपर एक रखना है बस, तो कार्ड्स तो छुए हुए ही हो। अच्छा, कितना होता है रकम? 52 कार्ड्स होता है, इतना मालूम है? 52 कार्ड्स होता है टोटल एक कार्ड के पैक में। कितना कलर्स का होता है? ओ, आइडिया है जुआरी। तो आपको बता दे, कार्ड्स का गेम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। प्रोबेबिलिटी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। चिंता मत करो, उस दिन इतना सुंदर से आपको कार्ड लाके दिखाएंगे ना, यहां से ऐसे करेंगे, यहां आ जाएगा हाथ में। मजाक नहीं कर रहा हूं आपके साथ। मैं आपको बता दूं, ये जो तुम लोग पैसा दिए हो मेरे को पढ़ाने का, दिस इज माय सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम लोग सिर्फ गाड़ी का तेल के काम आता है मेरे, और कुछ नहीं। क्लास 9 से आई एम प्लेइंग पोकर, और सबसे पहले क्लास 12 के बाद जब चालू कर रहा था कॉलेज, तो आई आज माई फादर की मेरे को बनना है प्लेयर ही, पोकर प्लेयर। पापा बोले लड़की कौन देगा? हम बोला अच्छा ये डिमांड है क्या? तो आई डिसाइडेड कि नहीं ठीक है, टीचिंग ही ज्यादा बढ़िया है, ये कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं, किसी को बताएंगे नहीं। बट धीरे धीरे वो पहला बन गया, ये साइड हो गया। तो राइट नाउ आई एम अर्निंग मोर देन दिस फ्रॉम पोकर, बट नेवरदलेस वो पूरा कच्चे का है और ये पूरे पक्के का है। तो बुक्स में ये दिखता है, बट मैं बता दूं, जितना बाहर गाड़ी खड़ा रहता है या जो भी खड़ा रहता है, सब उसी पैसे से है। तो अरे ठीक है, होने देना, क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी थोड़ी आएंगे अभी। जो भी है मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास नहीं आएंगे, चिंता नहीं है मेरे को, बहुत देरी है मेरे को पकड़ने के लिए उनको। सीधा सा बात, दिस इज जस्ट द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो मैं बुक्स में दिखाता हूँ, बाकी वो तो पहला सोर्स है। तुम लोग कितना लोग खेलते हैं बाय द वे पोकर? खेलता? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे गर्ल भी एक है, यस। 12 ऑनलाइन की ऐसे ही, मतलब वो फेसबुक वाला मिलियंस जो जिसमें बांटते हैं। टेक्सास होल्डम आता होगा ना एक तो लिख के, गेम खेलने के लिए पत्ता दिखाता है, 2 लोग, इक्का इक्का दिखा हुआ, इक्का इक्का 2।
वे हम लोग को तीन पत्ती देखे हैं। अच्छा, तीन पत्ती कितने लोग जानते हैं? तीन पत्ती जानते तो होगे, तीन पत्ती क्या होता है? ये भगवान, तीन पत्ती नहीं जानते तुम लोग? खेले में होंगे, वो तो एकदम इजी है। बस तीन पत्ती जैसे इंडिया में खेला जाता है, बाहर उसी को पोकर बोलते हैं, समझ लो। बाहर उसी को पोकर बोलते हैं, समझ लो। आपको सम्स के लिए कितना काम कब आता है वो बताता हूं अब, ठीक है? खेलना बाद में, ठीक? सम्स के लिए कितना काम कब आता है वो बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक पोकर हैंड को खेलने के लिए इंडिविजुअल आदमी के पास 2 कार्ड रहता है। कितना कार्ड रहता है? 2। और 5 कार्ड सबके पास कॉमन रहता है। कितना? 5 कार्ड। मतलब वो 5 कार्ड सबके लिए है और अपना हाथ में कितना कितना कार्ड है? 2। यानी टोटल कितना कार्ड हुआ? 7। एक पोकर हैंड बनने के लिए अपने को बेस्ट ऑफ 5 बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? बेस्ट ऑफ 5। जैसे तीन पत्ती में क्या चाहिए? नाम सही है, बेस्ट ऑफ 3। वैसे ही इधर क्या होता है? बेस्ट ऑफ 5। यानी अपने को बेस्ट ऑफ 5 देखना है किसका अच्छा है, बात खत्म। यानी 52 कार्ड से कितना कार्ड लेना है? 5 कार्ड लेना है अल्टीमेटली। तो आंसर क्या हो गया बताइए? 52C5। आंसर क्या हो गया? 52C5। लिखिए इस बात को। पोकर हैंड कैन बी फॉर्म्ड, a poker hand can be formed in 52C5 ways। यानी एक पोकर हैंड कितने कार्ड्स मांगता है? 5। तो टोटल 52 है, तो इसीलिए कितना हो गया? 52C5। अगर यही तीन पत्ती का होता तो क्या हो जाता? आंसर बताएंगे? 52C3, क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। यहां कितने का बनाना होता है? 5 का। बस इतना याद रखना आपको। बोलो समझ में आ रहा है आपको मेरा बात? पक्का एवरीवन? 52C5। अब 52C5 तोड़ेंगे, बहुत बड़ा नहीं आएगा। तोड़िए तो फटाफट, चलिए ट्राई लेते हैं। क्या होगा बताइए? 52 फैक्टोरियल बाई क्या? 52 माइनस 5 यानी कितना? 47 इंटू 5 फैक्टोरियल। किसको तोड़ोगे? कब तक? 47 तक। चलिए तोड़ना चालू कीजिए। कभी बुलाओ हमको भी तुम लोग, तब बताएंगे तुम लोग को। कितने का खेलता है तुम लोग? 500, 600, 1000, 2000? ठीक। मेरा तो आईडीज है, सारा ऑनलाइन है। मेरा तो क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है उसमें। तुम लोग अड्डा 52 जहां भी देखेगा मेरा आईडी मिल जाएगा। छोड़ो ना, ये सब बात बकवास है, छोड़ो। तुम लोग पढ़ाई करो। आओ 52, 47, 5 तोड़ना चालू करो। वो भी पढ़ाते हैं, उसका ट्यूशन देते हैं। फटाफट 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 और 47 फैक्टोरियल। 47 फैक्टोरियल कट गया। 5 फैक्टोरियल कितना होता है बता सकते हो? 120। चलिए इंटू करके डिवाइड बाय 120। सोच रहे हो इतना हैंड्स पॉसिबल है? तो जीतने का चांस 1/this हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/this हो गया। बट अगर समझो एक बार तो कितना कार्ड्स का कितना केसेस बन सकता है? कितना आया बताइए? इंटू करके डिवाइड बाय 120। बोलिए बोलिए बोलिए। 5 1 9 7 9 2 0। नहीं, 2 5 9 8 9 6 0। क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे? ये किसका आंसर आ रहा था? गलती कर दिए होंगे, 52 छोड़ दिए होंगे। क्या आया ये? 2 5 9 8 9 6 0। इतना हैंड्स पॉसिबल। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? पक्का? दिस इज द नंबर ऑफ वेज। प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, अभी वेज निकालना है सिर्फ। अगर प्रोबेबिलिटी पूछो कि मेरा हैंड जीतने का चांस क्या, तो 1/this हो गया। ठीक है कि नहीं? तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट, बातचीत नहीं। एवरीवन ट्राई, बातचीत नहीं बनेगा।
कितने पॉइंट्स हैं एक जगह पे? 8। क्या बनाना है उनमें से? ट्रायंगल बनाना है क्या, जिसमें से नो 3 पॉइंट्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन। अच्छा बात है, क्योंकि अगर कोई 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होता तो वो 3 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं एक स्ट्रेट लाइन बनता। बाई चांस कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है भैया, तो होगा तब क्या होगा, मैं करवाऊंगा। बट पहले बोलो, यहां सब पिछड़ा हुआ लोग है, एकदम इधर उधर इधर इधर फैला हुआ है। तो अगर फैला हुआ है सारे पॉइंट्स और कोई भी 3 पॉइंट जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, मतलब कैसे भी कर रहे हैं तो कुछ ट्रायंगल ही बनेगा। तो बताइए कितने पॉइंट्स अवेलेबल है? 8। एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3। तो आंसर क्या हो गया? 8C3। इजी। वी डोंट नीड द ऑर्डर, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 8P3 नहीं होगा। वी जस्ट रिक्वायर कितना ट्रायंगल्स बन सकता, इसीलिए आंसर क्या हो गया? 8C3। बोलिए 8C3 निकाल सकते हो? प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 में से 3 पॉइंट जोड़ना है। आ रहा है? 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कमिंग एज 56। एवरीवन आ गया क्या? अच्छा 3 फैक्टोरियल 6 होता है, पता है ना, तो डिवाइड कर दिए होंगे, 56 आ गया होगा। ट्विस्ट देता हूं सवाल में, ध्यान से सुनना, कॉपी में लिखो फटाफट, कॉपी में लिखो फटाफट। एक ट्विस्ट दे रहा हूं, देखते हैं अब कितना लोग कर पाता है। There are 12 points. There are 12 points in a plane with 5 points lying on a straight line. With 5 points lying on a straight line. How many triangles can be formed? हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? एकदम ठंडे दिमाग से सोचिएगा, मेरा गारंटी आप बना लोगे अगर चुपचाप डायग्राम बना के ट्राई कर दो। सिर्फ मेरे को वो कॉम्बिनेशन में बता दो, आपका अगर आंसर आ रहा है तो हाथ ऊपर करके। मैं बोलूं एक बार ट्राई लेना, सिर्फ सुनना अगर मेरा सही है कि गलत है। 12 में से 5 एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो कितने नहीं बना रहे? तो ये क्या 7C3 से आंसर आ जाएगा? सोचते हैं ना, इंटू 3 क्यों होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, वही गलती हुआ। पहले बोलो यहां मिस्टेक समझ में आ रहा है, या ये समझ में आ रहा है कैसे आया? 7C3 ना, 12 था, 5 एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हटा दिए तो 7C3 आया। मन में आ रहा है ये गलत है। ये क्यों गलत है? यहां सुनना, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5, क्या 5 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है? और कितने इधर उधर है? 7। सपोज रैंडमली बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। आप बोल रहे हैं कि ये 5 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसीलिए इसको मत कंसीडर कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो क्या ये एक ट्रायंगल बनेगा? 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 यानी क्या ये पॉइंट्स काम आएंगे ट्रायंगल बनाने के लिए? बट अगर आप 7C3 बोल देते हैं तो आप तो वो 5 पॉइंट को क्या कर दिए? इग्नोर, विच वॉज आवर मिस्टेक। पहले बोलो, इतना बात समझ में आया? हम पहले गलती करवाया, फिर उसको रेक्टिफाई करवाया कि वो गलत क्यों है, क्योंकि वो मन में आ सकता था कि वो 5 हटा के बाकी 7 से बना लीजिए। तो बोलो वो पहले गलती समझ में आया आपको? तो अब क्या करना है भैया? अब अपने को जब पता है कि वो 12 का 12 को कंसीडर करना है, तो बताइए क्या होगा आंसर? 12C3। बट सुनिए, इस 12C3 के अंदर देयर आर सम स्ट्रेट लाइंस ऑल्सो। क्यों?
क्योंकि इन पांचों का जो जो डॉट्स तीन मिल मिल के बना रहा है वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, वो ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ये समझ में आया? सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये तीनों मिल रहे हैं क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। जबकि क्या वो 12C3 में इंक्लूडेड है, तो अब उसको हटाना है। वैसे ही सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगेन एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगेन एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यानी कि इन पांचों से जो भी तीन तीन पॉइंट मिलेंगे वो क्या बन जाएंगे? स्ट्रेट लाइन। भैया तीन ही क्यों? क्योंकि टोटल केस में क्या लिए? तीन। तो माइनस भी कौन सा केस करेंगे? तीन वाला। आप ये मत बोलना भैया दो दो पॉइंट मिलके भी तो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, बट वो केसेस क्या इसमें इंक्लूडेड है? नहीं। इसमें कौन से केसेस इंक्लूडेड है? तीन पॉइंट वाले। तो माइनस भी कौन सा करना है? तीन पॉइंट वाला। वापस से मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सेकंड सम्स में लोगों का गलती होता है। इसमें कौन से स्ट्रेट लाइंस इंक्लूडेड है? दो दो पॉइंट जोड़ जोड़ के कि तीन तीन पॉइंट जोड़ने वाले? तीन तीन। तो माइनस भी कौन सा केस करेंगे? तीन पॉइंट वाला कि दो पॉइंट वाला? सिर्फ तीन पॉइंट वाला। अदरवाइज दो पॉइंट वाले तो काफी सारे। बोलो समझ में आया आपको मेरा बात? तो बताइए क्या माइनस करना है, आप बताइए। पांच जो डॉट्स था उससे तीन तीन मिला के जो स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं वो केसेस हटा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? लिखिए इस बात को। टोटल, लिखिए इस बात को, टोटल नंबर ऑफ triangles as well as straight line formed using 3 points are, total number of triangles as well as straight lines, total number of triangles as well as straight lines formed using the 12 points are, यूजिंग दी कितना लिखे हो? 12 पॉइंट्स आर कितना? कैसे लिखोगे? 12C3, 12C3। वो क्या आ रहा है पता नहीं, 12C3 आंसर। ठीक है। बट लिखो, बट देयर आर सम स्ट्रेट लाइंस इंक्लूडेड अबव using 3 out of the 5 points, using 3 out of the 5 points which are collinear, using 3 out of the 5 points which are collinear. You know the meaning of collinear? जो एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, which are collinear and hence they are to be eliminated, and hence they are to be eliminated, and hence they are to be eliminated. Therefore number of triangles formed is equals to, therefore number of triangles formed is equals to, बताइए क्या? 12C3 minus 5C3. प्लीज कैलकुलेट और आंसर निकालिए। अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे? क्या? 7C, हाउ कम 7C1? कोई भी एक पॉइंट सात में से कोई भी एक पॉइंट। ओके फाइन, करेक्ट। प्लस 2 और 1 और 3, बात एक ही आएगा इस आंसर से और उस आंसर से। निकाल के देख ले, अभी कर और देख आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। फटाफट ट्राई लेंगे एवरीवन। कितना आ रहा है? प्लीज ट्राई लीजिए। 12C3 और 5C3। एक और बार जरूर बताऊंगा, बट पहले हजम करो जितने लोग कर पा रहे हैं। सोचो एक बार सोचो जो हम बोला, फिर मैं करवाता हूं वापस से। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो जो मैं बोला, और टेंशन मत करो। इसके बाद एक और सम्स ऐसा कराऊंगा, अगर वो बना लिए तो मजा ही आ जाएगा। पहले ये ट्राई करो। सोचो हम क्या बोला, डायग्राम बना के सोचो, दिखेगा। किधर बाबू? क्योंकि यहां टोटल केसेस माइनस दैट केस हो रहा,
इधर इंक्लूडेड वाला केस को डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वो नहीं है कि इनकॉर्पोरेटेड वाला, साइमल्टेनियसली कुछ नहीं हो रहा, अलग से 3-4 केसेस है। तो इसके अंदर जितने केसेस घुसे हुए हैं वो हटाने, जैसे वॉवेल्स वाला करते थे ना, टोटल केसेस माइनस वॉवेल्स आर कमिंग टुगेदर, बस वैसा ही है। क्या 3 नंबर? नहीं, अभी नहीं करना है 3 नंबर। बोलो हो रहा है? एक तरीका समझ में आया ये वाला? एवरीवन क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? अब सुनिए जो वो बाबू बोला, क्या बोला, ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग बात बोला, अगर आपको समझ में आए तो। आ रहा है? इज इट कमिंग टू 110? ऑफ कोर्स, मैं बता रहा हूं वो क्या बोला। बाबू बोल रहा है कि भैया 5 पॉइंट इधर है और 7 पॉइंट अलग अलग है। ये वाला राय सुनना, अच्छा लगा मेरे को उसका बात। क्या 3 पॉइंट चाहिए अपने को? मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 7 में से 1 ले लेते हैं और ऊपर वाला 5 में से 2 ले लेते हैं, क्या ट्रायंगल बनेगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्या ट्रायंगल बनेगा? 7 अलग अलग वाला और 2 सेम वाला लेने से क्या ट्रायंगल बनेगा? ठीक। 2 ठो 7 वाला और 1 5 वाला से लेने से ट्रायंगल बनेगा? सोच के देखिए, डायग्राम बनाइए माइंड में। बनेगा? इससे कोई 2 ले लिए और इससे 1 ले लिए, बनेगा? हाँ, और इससे 2 और इससे 1 बनेगा। 7 में से 3 ले लिए, बनेगा? 7 में से कोई 3 ले लिए, बनेगा? ठीक। वो 5 में से कोई 3 ले लिए, बनेगा? नहीं। तो ये वाला केस नहीं लेंगे। क्या सारा केस आया? एक बार सोचिए, मैं वापस से बोल रहा हूं। 5 में से 3 लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना। चलिए 7 में से 3 लेना, बनेगा, यानी 7C3। एक केस क्या आया? 7C3। बट वो 5C3 वाला केस नहीं आएगा। करेक्ट? ठीक। 5 में से 1 लेना और 7 में से 2 लेना, क्या बनेगा ट्रायंगल? बताइए, 5 में से 1 लेना कैसे बोले? 5C1। ओके फाइन। एंड 7 में से 2 लेना इनटू की प्लस इनटू 7C2, क्योंकि उसको भी लेना, तब बनेगा। एक और केस क्या है? एक और केस, लास्ट केस बताइए। इसमें से 1 लेना और इसमें से 2 लेना, बस इतना ही तो पॉसिबल है। चलिए 5C2 इंटू 7C1। एक बार फटाफट बताइए 7C3 का आंसर। प्लीज निकालिए एवरीवन, प्लीज निकालिए 7C3 फटाफट निकालिए। निकालने दो सबको, सब एक एक का निकालो, एक एक करके तीनों का निकालो ना प्लीज एवरीवन। इजी बात है तो। हाँ ठीक है, एकदम सही सोचा। वो बताओ, आप ये वाला तरीका सोचो एक बार, जो बाबू साहब बोल रहे हैं कि भैया ऐसे करे तो क्या तकलीफ है हमको। हमको कोई तकलीफ नहीं, आप पहले ये सोच के दिखाओ और करके दिखाओ अब फटाफट। 7C3 35 आ रहा है, कैसे निकाले बताइए? 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कटा 7 6 5 निकला और ये 6 होता है, तो 7 इंटू 5 35। इतना फास्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर अब, ठीक है, कोई बात नहीं। ये निकालो 5C5 कितना होता है? 5 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से हटेगा तो कितना बचेगा? 5। अच्छा 7C2 कितना आएगा बताइए? 7 इंटू 6 बाई 2, यानी कितना आया? 3। 21 इंटू 5 105, यहां 35 यहां 105, ये निकालिए। 5C2 इंटू 7C1, 7C1 7 होता, 7C1 7 होता। 5C2 10 10 इंटू 7 35 प्लस 105 प्लस 70 210। क्या वो भी 210 आया था? क्या आपका आंसर भी 210 है? बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सही तरीका भी है। क्या ये सेकंड तरीका आप लोगों को समझ में आया कि भैया इसमें से 2 लेना, इससे 1, इससे 1 लेना, इससे 2, इससे तीनों लेना, बट इससे तीनों नहीं ले सकते, तो भैया केसेस बना ऐसे करके। बोलो आपको मतलब क्लियर है क्या? दोनों तरीका, पहला वाला था टोटल केसेस माइनस स्ट्रेट लाइन केसेस, दूसरा तरीका था वेरियस केसेस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सॉरी ट्रायंगल्स। दोनों बात माथा में जा रहा है आपके। अब आपको जिससे कंफर्टेबल ना उससे बनाया करो सवाल। क्या डन है? यानी इधर भी कई रास्ते हैं निकालने के, गौर यही फरमाया जाएगा आपको कौन सा समझ में आता।
एक टफ करूं या पहले एक और इजी? एक और इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, एकदम इजी। 12C3 प्लीज निकाल लो। कारण क्या है ना, अभी आप करोगे नहीं, बट बाद में क्या ना भूल भी जाएंगे कैसे होता। मेरा गारंटी है अगर आप हाथ से नहीं बनाओ ना एक बार 12, किसी के पास साइंटिफिक है? साइंटिफिक यहां कोई लाया देना। अरे रुको तो, दे तो। ये ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ये एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है, किंतु अगर लेके जाए और सामने वाले को आइडिया नहीं हो तो मजा ही अलग है। देखो क्या है, एनसीआर दिख रहा है? एनसीआर क्या करना होता है मालूम? अभी अपने क्या निकाल रहे हैं बाय द वे? 12C3 आंसर 210 220। ये मैजिक है इसका। 220 आंसर। अच्छा वो 52C5 निकाले थे क्या? बड़ा मेहनत किए थे। 52C5 2598960। ये आईएससी में शायद था अलाउड, बट अब अलाउड नहीं है। सीए में लेके मत जाना। इफ यू आर कॉट while doing sums from this calculator, your exam is not cancelled, your CA registration is cancelled। मतलब आज से कभी भी तुम लोग CA नहीं दे सकते इस जन्म में, ठीक है ना। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा कि फाउंडेशन दोबारा देना पड़ेगा, सीए देने नहीं देगा अगली बार से अगर ये कैलकुलेटर के साथ पकड़े जाते हो तो। भैया बाई एनी सोर्स ऑफ मीन ऑफ चीटिंग, यानी अगर इस बार सीए तक 12 तक चलता है चीट पेपर लेके जाना, कॉलेज में भी चलेगा, बट सीए में अगर चीट पेपर पकड़ा जाता है तो योर एग्जाम इज नॉट कैंसिल्ड, योर फुल सीए रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड। पूछ सकते हो आगे पीछे, उसमें वो लोग कुछ नहीं करेगा, बट अगर पेपर के साथ पकड़े गए ना कोई, सीधा सीए रजिस्ट्रेशन ईआरओ नंबर या जो भी नंबर है ले लेगा। पूछने में कुछ नहीं करता, वो सब चलता है, वो रो देंगे लास्ट में। कुछ भी नहीं, वो आंसू है ना। सिखाएंगे कैसे एग्जाम हॉल में जाना है। मेरा एक क्लास पूरा चीटिंग के ऊपर होता कि वो पहला दिन होगा जिस दिन तुम लोग माथा में तेल लगा के एकदम चिपका के जाएगा कि तुमसे भोला आदमी कोई नहीं है। आओ उस दिन तैयार होके नहीं, उस दिन एकदम फटा फुटा कपड़ा पहन के कि सर कुछ नहीं आता छोड़ दीजिए, दया का पात्र बन जाना। आओ आओ स्टार्ट करते हैं, छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 3 बना क्या? 12C3। अपने को मेहनत करना है भाई। 220 अभी दिखाया तुमको, तो मैजिक दिखाया हम। 220 क्या बोलो यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व नहीं करना है, देखते हैं कितना लोग मेरे को कितना केसेस बन सकता है बता सकता है। केसेस बताना है, खाली केसेस लिखो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे आप बोले ना कि भैया इसमें 3 केस पॉसिबल है, ये या ये, वैसे इसमें कितना केसेस पॉसिबल है? 6 5 6। अगर 6 आ रहा है तो उनका एक एक्स्ट्रा आ रहा है और वो शायद हम सोच नहीं पा रहे हैं। सोचिए 6, ठीक नहीं 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 6 बोल रहे हैं लोग और कोई 5 बोल रहा है, देखते हैं। अच्छा देख लेंगे, क्या ही जाता है। 5 केस बनेगा, 6 केस बनेगा, 4 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, आई डोंट नो। केसेस सोचिए, एकदम इंग्लिश है, इसमें कुछ नहीं करना है कि इससे इतना लेंगे तो इससे कितना लेंगे, इससे कितना लेंगे। दिमाग लगाइए। 6 केस। अच्छा देखें, सोच समझ के कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 लेते हैं, इकोनॉमिस्ट 3 लेते हैं, तो वो कितना लेंगे। सोचिए, ऐसे सोचिए, देखिए दिमाग काम करेगा। सिर्फ आपको केसेस लिखना है, डोंट रिक्वायर कि इसका आंसर क्या आएगा। सिर्फ आप इतना बता दो, जैसे पहला केस मैं मदद करता हूं। 7 टोटल मेंबर लेने हैं, जिसमें से 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग से ले सकते हैं, 4 इकोनॉमिस्ट और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। अब मेरे को इनमें से लोगों को सिलेक्ट करना है, बट बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 लेना ही जरूरी है और हर एक से एक एक आना जरूरी है। तो 6 में से अगर 3 लेंगे तो 4 से कितना ले और 5 से कितना ले सकते हैं? क्या 4 से चारों ले ले? क्या प्रॉब्लम आएगा?
3 और 4 7 जन सिलेक्ट हो चुके होंगे, बट कॉस्ट अकाउंटेंट से कोई नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए यहां मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 3। तो यहां से कितना आएगा? 1। दिस इंटू दिस इज द आंसर ऑफ केस 1। ऐसे कितना केस बनेगा बस बताइए, मेरे को और कुछ नहीं जानना, क्योंकि आंसर ऐसा सम्स का नहीं आएगा, बट मैं एक बड़ा सम्स कराया ताकि इससे अगर कोई एक पार्ट आता है तो अब आप लोग डिकोड कर सको। 7 केस, 7 5 6, अभी तक इतना आया 3 5 7 6। व्रुम व्रुम, ट्राई लीजिए कितने केसेस बनेंगे। जैसे एक मैं सिखाया वैसे ही और कितने ऐसे टाइप के केसेस बन सकते हैं कि इससे इतना लेंगे तो इससे इतना लेंगे, इससे इतना लेंगे। ट्राई लो ना, मेरे को तो आंसर चाहिए ही नहीं। ओके 7 बन गया, एक पार हो रहा है। 7 आ रहा है लोगों का, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 कोई 4, एनीवन 4 4 भी है। 3 4 5 6 7 इतने केसेस बन रहे, बट आंसर एक तो राइट है कोई। अच्छा कितने लोग का 5 बन रहा है? हाथ ऊपर। 5 केस, झूठ नहीं, आज झूठ नहीं, गुरुवार है, गुरुवार 1100 है, ठीक है। जैसे क्या ही फर्क पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग का 5 पूछ रहा हूं। अच्छा और भी है, ठीक है 5, ठीक। 4 1 जन है, 4 अच्छा 2 जन है, 4 3 जन है, 4 4 4 4 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है 36। इसके बाद हिंदी आता नहीं है, तो 36 ऑफ देम। ओके 7 झूठ नहीं, इतना लोग बोल रहा था, अब कहां गया? एक ही हाथ उठाया, 2 3 जन 7। बाकी लोग कहां हो? कुछ तो किए होंगे कि भैया हाँ ऐसे सोचे। 3 भी है क्या? अरे यस 3 वाले 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन 3। ओके अब 2 वाले भी है क्या? और 8 वाले नहीं, ठीक है। इनमें से ही अगर आंसर है तो चलिए मिलके करते हैं अब कितना आएगा, ठीक है। मेरे को रोक दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत करूं तो। पहला केस समझ में आया सबको? ठीक। अगला केस ध्यान से सुनिएगा। इसमें से 3, इसमें से 2 और इसमें से 2। सोचिए ये वाला हो सकता है क्या कि 3 लिए, इससे 2 ले लिए और इससे 2 ले लिए, क्या टोटल 7 हो गया? यही वाला नहीं लिए थे भैया, यही वाला। नेक्स्ट 6C3, इससे 1 और इससे 3। क्या ये 3 समझ में आया? पहले बोलो इतना क्लियर है? अच्छा 3 रख के और कोई केस पॉसिबल है? पहले बोलो 3 रख के, 3 लेके कोई और केस पॉसिबल है? सबसे पहले ऐसे ही सोचना, पहले 3 फिक्स कर लेना, फिर जितने केसेस पॉसिबल है लिख लेना। आप लोग का केसेस क्यों नहीं बन रहा है मालूम? आप 3 के बाद सीधा किस में जंप किया मालूम? 4। तो अब क्या है ना, खोजने में टाइम लग रहा है। पहले 3 को फिक्स करके जितने केसेस पॉसिबल है उतना निकाल लो, इससे ज्यादा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता और ये 4 नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम 3 केस बन सकता। अब मैं बना रहा हूं 6 में से अगर 4 ले तो यहां से कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं क्या? 3 लेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना लेना होगा? 3 ले, अच्छा 2, तो फिर 5 में से 1। और एक और क्या बन सकता है भैया? इसमें से 1, इसमें से 2। और कोई केस पॉसिबल है क्या? करेक्ट, इसमें से 5, इसमें से 1 और इसमें से 1, और कोई केस पॉसिबल नहीं। ये पांचों केस का आंसर निकाल के यदि ऐड करेंगे
तो इस सम्स का आंसर निकलेगा। बट ये एक नंबर के सवाल नहीं है, ये मैं इसलिए दिया एक ठो ताकि आपको वेरियस केसेस दिमाग में आ सके। सम्स बहुत छोटा आता है कि सपोज बस बोल देगा एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए और ये 2 होने चाहिए और ये 1 होने चाहिए, तो अपना केसेस बहुत सीमित हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अपने को केसेस कम कर देगा, 6 केस नहीं देगा सवाल में, कोई 2 या 3 मैक्सिमम। बट आपको फ्रेमिंग समझ में आ रहा है कैसे केसेस सोचे हम। सबसे पहले 3 फिक्स किए, फिर आगे, फिर 4 फिक्स किए जितना हो सकता है, फिर 5 फिक्स किए जितना हो सकता है। भैया 6 से 6 लीजिए और एक केस बनाइए। क्यों? 6 से 6 लेंगे तो इससे एक आ जाएगा, बट इससे कोई नहीं आ पाएगा, तो खत्म, नहीं बन सकता। यानी क्लियर है आप लोग को बात? इतना ही केसेस पॉसिबल है। ये 6 का आंसर निकाल के ऐड यदि करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। द थिंग वाज कि केसेस कितना बन रहा। डन है क्या यहां तक बात मेरा? अब एक और सम्स कॉपी में लिखिए, थोड़ा टफ, या पहले एग्जांपल 5 छोड़ो। एग्जांपल 5 ये हमको दिखा ही नहीं था क्योंकि हम ओवरराइट कर दिया। एग्जांपल 5 आराम से ट्राई करेंगे, आराम से। कितना केसेस बनेगा 5 का? ट्राई लीजिए, 5 नंबर का केसेस बनाइए। बारह फ्रेंड है जिसमें 8 रिलेटिव है, तो बाकी के 4 बेस्ट फ्रेंड सपोज, यानी 12 में से 8 रिलेटिव, 4 बेस्ट फ्रेंड्स। अब हमको 7 लोग को बुलाना है सच दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव। 3 केस बन रहा है, गलत है। आंसर इज 1 केस। ज्यादा बह गए भावनाओं में पिछला सम्स के वजह से। कहीं बोला एटलीस्ट 5 रिलेटिव या सिर्फ बोला 5 रिलेटिव? 5 रिलेटिव यानी कितना रिलेटिव को बुलाना है? 5 ही, 5 से ज्यादा नहीं। यानी कि रिलेटिव 8 में से 5, तो बाकी बेस्ट फ्रेंड में से कितना लोग को बुला सकते हैं? 2। आंसर इज 8C5 इंटू 4C2। खत्म। तकलीफ समझ में आया? मन किया 3 केस बना दे, बहुत मन किया। अभी अब की बार आपको बताते हैं 3 होगा, बट इस बार 1 ही था। समझ में आ रहा है क्या? इसमें से 5 और इनमें से फिर बाकी का 2। एटलीस्ट अगर 5 बोलता तो आप वाला केस बन रहा था। 3 केस। क्या बोलो? डन है? पक्का? आंसर निकालिए इसका फटाफट। निकालो निकालो, बैठो मत रहो। 8C5 4C2 प्लीज निकालते रहो आंसर साथ बाई साथ। प्रैक्टिस होता रहेगा कॉम्बिनेशन का। हम चाहता है आपका स्पीड बढ़े। फटाफट निकालना है अब, एकदम फटाफट। ये बेटा साइंटिफिक से बनाया है। हाँ। जिस जोश में बोला उस जोश से समझ में आया साइंटिफिक से बनाया। बोल ना बाबू बोल, कोई टेंशन नहीं है, बोल। 6C3 से तेरा 4 केस बन रहा है। बता क्या क्या? एक ये वाला बन रहा है, मेरा वाला 5 बन रहा है, 4 बन रहा है। बता क्या क्या? हाँ 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 हाँ। 4C3 तो ले चुका है, तो तुम वो ऊपर पहले बार में ही बोला था, रिपीट किया एक केस, इसीलिए। स्कैनर मिला थोड़ी होगा अभी तक। कई लोग को मिला है, कई लोग को नहीं मिला है, बट वो ऑर्डर हम बोल दिया था वहां पे आ चुका है। वो हमको आ चुका है, आ जाएगा नहीं तो 2-3 दिन में। और आपको खाली वहां पे देना है, वो डिलीवरी भी कर देगा। यहाँ पे बोल दिया है कि हम भेजवा देंगे, जिसका जो है ले लेना। बट बेटर है आप जाके अपना बुक ही लो, बेकार का यहाँ आएगा, किसका कौन छीन लेगा पता नहीं। ठीक है ना? तो अपना अपना बुक वहां जाके उठा लेना।
वही जहां हम फोटो भेजा था ना जिसका, उसको हम बोला जितना हो सके कर देगा, वो अपने आप तुम लोग को दे देगा, शिवराज बुक एजेंसी वाला। जितना लोग ले चुका है, बट ठीक है, मैच चालू हो गया तो क्या है, आज तो जीतेगा ही जीतेगा न्यूजीलैंड। आइए एग्जाम्पल नंबर 6, आइए तो एग्जाम्पल नंबर 6, आइए। रेन जीतेगा, रेन। एग्जाम्पल नंबर 6, सारा सौदा कट जाएगा बारिश हो गया तो, छोड़ो हम कुछ नहीं बोला अभी। एग्जाम्पल नंबर 6, बताइए 6 का आंसर। 6 में से 2, 6C2, बस आसान है तो, बस ऐसा बाबू सवाल आता। 7, 7 एकदम बाबू 7। 10C3 पक्का, 10 में से 3, ठीक है। 9 नंबर करके दिखाएंगे, 9 चुपचाप 9। 8 नंबर ना ट्रायल एंड एरर से बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो एग्जाम्पल में इसीलिए नहीं करवा रहा हूं, तो जब वो चीज पीछे आएगा तो ट्रायल एंड एरर से करेंगे। बेकार का सॉल्व करके सिखाऊंगा ना, बहुत लेंदी भी हो जाएगा और तुम लोग को डर लगेगा बेकार का, उससे अच्छा 9 नंबर बनाओ। 9 और 10, चलो ये दोनों बनाओ, फिर एक टफ देता हूं। कौन दोनों आर? हाँ, दोनों आर सेम। 9 नंबर में कितने क्वेश्चंस है? 3। एक एक करके एक सॉल्व कीजिए, आराम से बनेगा। इजी है, जल्दी कीजिए। क्या बोल रहे हो? ए रॉन्ग है क्या उसका? हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं है, छपने में गलती हुआ होगा, मैं देख लूंगा। बन सकता है, नहीं भी बन सकता। आओ पहले बताओ, ऑल 3 आर रेड कैसे निकलेगा? ऑल 3 आर रेड, जल्दी बताइए। 7C3 एवरीवन समझ में आ रहा है? 7 में से 3। नन इज रेड का मतलब, का मीनिंग बताइए, मीनिंग। रेड छोड़ के कोई भी। अब अगर आपको केसेस बनाना है तो ध्यान से सुनना, पहले सुन लो। 2 गलत है, 2 गलत है, 4 सही है। 6 में से 3 लेना, व्हाइट से तीनों, ब्लू से तीनों, ध्यान से सुन लेना, व्हाइट से तीनों, ब्लू से तीनों। 2 केस आया, 6C3 4C3। व्हाइट से 2, ब्लू से 1, व्हाइट से 1, ब्लू से 2, यानी 4 केस होगा। बट rather than doing this 4 cases, this sums could have been solved in 1 case. क्या मेरे को फर्क पड़ता है वो व्हाइट है कि ब्लू है? मेरे को किस चीज से फर्क पड़ रहा है कि रेड नहीं होना चाहिए? तो नॉन रेड कलर चाहे कोई भी कलर का हो, वो मेरे लिए एक समान है, यानी ये 6 और 4 मेरे लिए बराबर है, यानी ये 10 हो गए। अब ये 10 में से कोई भी 3 आए, ये 10 में से कोई भी 3 आए, बात वही है जो 4 केस का एडिशन आंसर होगा। यानी rather than doing that 4 केस, you should do directly कि इनमें से 10 से 3 आ रहे। अब आप बोलिए
टोटल केसेस माइनस टेकिंग ऑल रेड, वो बोल रहे हैं आप। नन इज वाइट, आप बोल रहे हैं नन इज वाइट का आंसर कैसा होगा? सेवन में से कुछ नहीं आ सकता, 6 में से तो 3 आ ही सकता है। ऐसा थोड़ी बोला कि इससे और इससे दोनों से आना चाहिए। तो 6C0 और 4C3 क्या प्रॉब्लम है? 6C0 1 होता है, इसलिए मैं पहले से उसको बोला ही नहीं। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोले, आप बोले 4C3 की जगह 4C3 इंटू 6C0। बाबू 6C0 1 होता है, इसीलिए हम बोला ही नहीं। तुम 4C3 बोलना सिर्फ, वैसे इससे 3 6C3। आप बोलना चाह रहे हैं 6C0 एक केस, हाँ हो ही सकता है। यहां तो कोई कंडीशन नहीं है कि इससे एक आना होगा और इसी से भी एक आना होगा, इसीलिए आई डेवलप्ड 4 केसेस कि या तो इससे तीनों आ गया, या इससे 2 इससे एक, इससे एक इससे 2, या तीनों इससे। ठीक है, बट रेदर देन डूइंग दैट वी शुड डू 10C3 कि डायरेक्टली 10 में से कोई भी 3 आए, हमको क्या फर्क पड़ता। माइनस वाला केस बहुत बड़ा होगा अगेन। क्यों? आप अगर ये करें कि भैया मैं टोटल 17C3 से माइनस करना चाहती हूं 7C3, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं तीनों रेड बॉल नहीं आए, बट 2 भी नहीं आना चाहिए और 1 भी नहीं आना चाहिए, तो उसके केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे आगे कि 7C2 इंटू 6C1, 7C2 इंटू 4C1। समझ में आ रहा है? बहुत केसेस होंगे, तो इट्स बेटर टू डू इन दिस फॉर्मेट। अच्छा है, डाउट पूछ रहे हैं तो कम से कम समझ में आ रहा है, आप लोग बातचीत करते रहो। फटाफट बताओ 1 इज फ्रॉम ईच कलर कैसे होगा? 7C1, 6C1, 4C1, 7 इंटू 6 इंटू 4, जो भी है। ठीक है, फटाफट ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट ट्राई कीजिए 10। आज ही सिखाया, फर्स्ट टॉपिक जो क्लास में बोला, सबसे पहला बात जो आज हम क्लास में बोला उससे बनेगा ये सवाल। सबसे पहला बात, किसमें? थर्ड केस में 17C3 पॉसिबल इसलिए नहीं है, इसका मतलब हो गया तीनों रेड भी आ सकता है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। अपने को तीनों से एक एक चाहिए, इसीलिए इंडिविजुअली एक एक उठाना होगा। बताइए 10PR इज इक्वल टू समथिंग, 10CR इज इक्वल टू समथिंग, देन R इज इक्वल टू। पहले ट्राई लीजिए, मैं जो आज क्लास स्टार्ट किया कहां से स्टार्ट किया था, शायद इन दोनों का रिलेशन ही बताया था। बताइए क्या रिलेशन है? 10PR इज इक्वल टू 10CR इंटू R फैक्टोरियल। आज ही सिखाया, आज ही तो सिखाया। और लोग क्या कर रहे थे मालूम? इतना दिन से अगर ये सम्स आता आप लोग का पहले, तो आप डिवाइड करके R फैक्टोरियल तक पहुंचते, बट आज मैं आपको लॉजिक सिखाया, ये वहीं से डिराइव होता है। ठीक है ना? तो आपको पहले बोलो इतना बात समझ में आया? अच्छा 10PR कितना दिया हुआ है, और 10CR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल, ये इसको काटा कितना आया? तो R फैक्टोरियल अगर 5040 है तो R क्या है? R, ये याद रखना। लोग गलती क्या करेंगे मालूम? 5040 आंसर कर देंगे। आंसर R फैक्टोरियल का 5040 है, R का क्या होगा? अच्छा क्या 5040 7 फैक्टोरियल होता है? याद रहेगा ये बात, आपको बोला था याद रखना है कुछ कुछ वैल्यूज। क्या 5040 7 फैक्टोरियल होता है? यानी R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो R इज इक्वल टू 7, नॉट 7 फैक्टोरियल। R is equals to 7. Like I am giving you another example, 6 is equals to R factorial. तो R is equals to 3. R is equals to 3, क्योंकि 6 3 फैक्टोरियल होता, तो R is equals to क्या हो गया? 3। मीनिंग क्लियर हो रहा है? वैसे ही अगर बोल दे कि 24 is equals to R फैक्टोरियल, तो R is equals to 4, क्योंकि 24 4 फैक्टोरियल होता।
क्या क्लियर हो रहा है आपको? वैसे ही 5040 था, यानी 7 आंसर है आर का। गलती नहीं करेंगे अगली बार, क्योंकि इसमें गलती क्या होता है पता है? बच्चा लोग 5040 टिक कर देता है या 7 फैक्टोरियल आंसर चिल्लाता है, जबकि